जैसा कि तय था कि कांग्रेस अपना चौथा उपचुनाव भी जीत जाएगी, जीत गई। इससे पहले कांग्रेस ने दंतेवाड़ा, चित्रकूट, मरवाकी के उपचुनाव भी जीते थे। इन तीनों जीत का अपना महत्व तो था, लेकिन इतना नहीं जितना कि खैरागढ़ की जीत का है। आखिर खैरागढ़ के नतीजे इतने खास क्यों हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। खैरागढ़ में कांग्रेस का जलवा, उपचुनाव में निकली विपक्ष की हवा, बीजेपी फिर खाता खोलने से गई चूक। खैरागढ़ बता रहा है 2023 जनता का रुख। जी हां, आखिरकार खैरागढ़ का किला कांग्रेस ने फतह कर ही लिया। 2018 के बाद उपचुनाव में ये कांग्रेस की चौथी जीत और बीजेपी की चौथी हार है। कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने बीजेपी के कोमल जंघेल को 20,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया, तो वहीं जेसीसीजे यानी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने अपनी सिटिंग सीट तो गंवाई ही, जमानत भी जब्त हो गई। बता दें कि खैरागढ़ में करीब 10 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर बाकी 8 उम्मीदवारों को तो नोटा से भी कम वोट मिले। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले खैरागढ़ से कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों ने नतीजों पर क्या कुछ कहा है, ये सुनवाते हैं। हम जितना उम्मीद करे थे उससे ज्यादा से जीत हुई है और हमें बहुत खुशी है। अब जनता ने जो निर्णय दिया वो स्वीकार है, क्योंकि खैरागढ़ विधानसभा में गवर्नमेंट के द्वारा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरह से चुनाव लड़ा, खुद के द्वारा 27 जगह सभा करना, फिर शराब का वितरण, पैसा का, साड़ी का, सारा चीज वितरण किया। उसके बाद बहरहाल खैरागढ़ की जीत के बाद अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में दलीय स्थिति क्या होगी, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो खैरागढ़ की जीत के बाद अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के 71 विधायक होंगे, तो बीजेपी के 14 विधायक हैं। वहीं जेसीसीजे के 3 विधायक, तो बीएसपी के 2 विधायक होंगे। खैरागढ़ जीतने के साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों की संख्या 70 प्लस हो गई। वहीं 2018 में जब विधानसभा चुनाव नतीजे आए थे, तब कांग्रेस के 68 और बीजेपी के पास 15 विधायक थे, जबकि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के 5 उम्मीदवार जीते थे। बहरहाल 2018 के बाद हर एक उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिलती रही। मसलन सितंबर 2019 में दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस जीती, तो अक्टूबर 2019 में चित्रकूट उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। वहीं नवंबर 2020 में मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी, तो वहीं अब अप्रैल 2022 में खैरागढ़ को भी कांग्रेस ने फतह कर लिया। तो इस तरह खैरागढ़ में कांग्रेस ने जीत का चौका लगा लिया। 2018 के बाद कांग्रेस ने पहले दंतेवाड़ा में बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई, तो उसके बाद मरवाही और खैरागढ़ को जीतकर जोगी कांग्रेस से 2 और सीटें छीन ली। बहरहाल अब लौटते हैं खैरागढ़ की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर खैरागढ़ में जीत की वजह क्या रही। तो जानकारी के मुताबिक खैरागढ़ को जिला बनाने का मास्टर स्ट्रोक काम कर गया। भूपेश सरकार के कामकाज का भी असर दिखा। बीजेपी के कई बड़े चेहरे खैरागढ़ में प्रचार से नदारद दिखे। वहीं जेसीसीजे भी रस्म अदायगी के लिए ही मैदान पर दिखी। जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में रहती है, उपचुनाव में उसकी जीत का ट्रेंड रहा है। 2018 के बाद से 4 उपचुनाव हुए, सभी में कांग्रेस को जीत मिली। इससे पहले रमन सिंह के 15 साल के शासनकाल में भी अधिकतर उपचुनाव में बीजेपी ही जीतती रही थी। तो ये कई फैक्टर रहे हैं जिन्हें खैरागढ़ में कांग्रेस की जीत के पीछे अहम वजह बताया जा रहा है। बहरहाल खैरागढ़ के नतीजों पर कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है, ये सुनिए। 5 साल के बाद जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोग 90 विधानसभा को 90 जिला बनाने की बात सोच रहे हैं, क्योंकि जिले से उनकी बैतरणी पार होती दिख रही है। बाकी कोई इशू या कोई मुद्दे खैरागढ़ में ना चर्चा में रहे, ना बातचीत में रहे, ना उसकी कोई चर्चा किया, तो ये अजीब स्थिति दिख रही है छत्तीसगढ़ में। देखिए, ये चुनाव हम लोग शुरू से सेमीफाइनल मान रहे थे और सेमीफाइनल हम लोग जीतने में सफल हुए हैं। 2023 के चुनाव में हम फाइनल जीतेंगे, हमारी तैयारी है।
तो खैरागढ़ के दंगल में कांग्रेस ने बाजी मार ली है और इस जीत के मायने काफी अहम रहने वाले हैं, क्योंकि इस जीत से भूपेश बघेल का कद तो और बढ़ेगा ही। 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन को भी जीत का एक और बूस्टर मिल गया। वहीं बीजेपी, खासकर रमन सिंह के चेहरे पर अब सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव में कमान रमन सिंह के हाथ में तो थी ही, लेकिन इससे भी अहम ये है कि खैरागढ़ विधानसभा सीट रमन सिंह के गृह जिले राजनांदगांव में ही आती है। वहीं बात करें जेसीसीजे यानी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की, तो एक के बाद एक सीट उसके हाथ से निकल रही है और अब खैरागढ़ की अपनी सिटिंग सीट पर जमानत जब्त करवाने के बाद जेसीसीजे के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने बम्पर जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद अब कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हो गए हैं, वहीं पार्टी का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। जिस तरह से इस चुनाव को राजनीतिक दल सत्ता का सेमीफाइनल मान रहे थे, उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी 2023 की तैयारियों में अभी से जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि आने वाले समय में राह आसान होगी। वहीं बीजेपी की मुश्किलें इस चुनाव के बाद से कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। रही बात जेसीसीजे पार्टी की, तो उसकी मुश्किलें और ज़्यादा गहराती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खबर तो यह है कि खैरागढ़ को जिला बनाने का दांव काम कर गया। भूपेश सरकार के कामकाज का भी असर दिखा। बीजेपी के कई बड़े चेहरे खैरागढ़ में प्रचार से दूर रहे। जेसीसीजे भी रस्म अदायगी के लिए की मैदान में दिखी। जिस पार्टी की सरकार उपचुनाव में उसकी जीत का ट्रेंड रहा है। 2018 के बाद से 4 उपचुनाव हुए, सभी में कांग्रेस को जीत मिली। रमन सिंह के शासनकाल में अधिकतर उपचुनाव में बीजेपी की ही जीत हुई।